आज जो है हमारे बगल में आप देख सकते हैं किंग्स इंग्लिश के एक पुराने स्टूडेंट जिसका नाम है ऋतिक कुमार, और इन्होंने बिहार पुलिस में अपनी जगह पाई है। इन्होंने बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक किया है। तो ये हम मेरे लिए कह सकते हैं या इस कोचिंग के लिए बहुत गर्व का समय है, क्योंकि लगातार यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा कारनामा करते जा रहे हैं और उनकी लाइफ सेट होती जा रही है, और इस बात से एक ताली तो बनता है। तो आगे हम जानेंगे कि ऋतिक जब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो इन्होंने यहाँ पे कैसा माहौल देखा, यहाँ से क्या क्या शिक्षा अर्जन की, और इंग्लिश के क्षेत्र में ये कोचिंग कैसे ऋतिक के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। जानते हैं ऋतिक से। सबसे पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम भी कि इन्होंने मेरे सफलता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब मैं यहाँ पर आया हुआ था, ऐसे मैं इंग्लिश 2019 बैच का इंग्लिश टॉपर था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे पता चला टॉपर तो मैं बन गया, बट मुझे इंग्लिश में बहुत कुछ आता नहीं था। यहाँ पर आने के बाद सबसे बड़ी बात मुझे ये पता चली कि इंग्लिश पढ़ना बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश सीखना बड़ी बात है। जब आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी तो इससे आपके लिए बहुत क्षेत्र में नए नए आशाएं खुलेंगी, जैसे एनडीए, नेवी, ये सब बहुत ही रॉयल जॉब है। इससे क्या होता है ना कि आप ऑफिसर बनने के चांस खुलते हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है इंग्लिश स्पोकन का। जब मैं यहाँ पर इंग्लिश टॉपर बन के आया हुआ था तो मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ आता है, बट जब मैंने यहाँ पर क्लास किया कुछ दिन, मुश्किल से 2 दिन हुए होंगे, तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल है पूरा। इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं बट समझने में प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई अगर हमसे कुछ इंग्लिश में बोल रहा है तो थोड़ा झिझक होती है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, ना ही उनको कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं इंग्लिश में। ये इंग्लिश पढ़ने और समझने में बहुत ही दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में। पढ़ तो लेते थे बट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगभग 6-7 महीने क्लास किए, जिससे मेरा स्पोकन भी बिल्कुल सही हुआ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेहनत करना सिखाया जाता है, जिससे मेरे को बहुत ही मदद मिली कम्पिटिटिव इंग्लिश का हेल्प करने में भी। और अभी मैं सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ, और मैंने 2024 में सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में ही आए हुए थे। और मैं उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बस यहीं से जो भी प्रिपेयर किया था बेसिक से, तो उसमें भी 50 नंबर का होता है इंग्लिश, और उसमें तो 36 आया हुआ था मेरा। बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ आया हुआ था स्पोकन के कारण, क्योंकि जब आप स्पोकन करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ हो जाती है। और इंग्लिश लैंग्वेज के कारण क्या होता है ना कि आप ऐसे मेरे मतलब जो फैमिली कंडीशन है बिल्कुल सही नहीं थी पहले, और इसी इंग्लिश के बदौलत मैं पहले मतलब इसी साल तक अभी प्राइम कोचिंग में भी पढ़ाया हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा कर ही मैंने अपने घर को भी चलाया, मैंने अपने तैयारी को भी बूस्ट किया। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, और इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, जैसा जैसा सर बोलते हैं वैसा वैसा कीजिए। लास्ट में सबको धन्यवाद। देखिए, एक बात जानिए इसमें, बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश आपको एक बेस देता है सेंटेंस को समझने के लिए, बोलने के लिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। अगर आप अगर उसकी इंग्लिश बोल पा रहे हैं या कर पा रहे हैं तो समझिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो आप समझिए आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। रट्टा मारने में कोई बहुत बड़ा बड़ाई नहीं है, और इससे आपको बेस मिलता है। उसके बाद जो है कंपटीशन लेवल का जो खेल है, जो एग्जाम की तैयारी है, वो शुरू होती है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस ही नहीं समझेंगे तो आप नियम किस में लगाएंगे, है ना। सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे नियम को पढ़ाने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं। कंपटीशन का दौर आपके इंग्लिश के बेस बनने के बाद स्टार्ट होता है। वो स्पोकन इंग्लिश का जो बैच है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। वो अंदर से ये कहता है यस आई कैन डू दैट, है ना, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश में कुछ भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस वहाँ से जगता है। उसके बाद कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है जो मैं यहाँ पे देता हूँ। उस कारण से जो है बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है, और उनके रास्ते आगे के बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो आपके लिए इंग्लिश का बेस बनाना बहुत जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। किंग्स इंग्लिश आप आए तो आप ये समझ लें कि किंग्स इंग्लिश में आपको एक अच्छा भविष्य मिलने वाला है इंग्लिश के क्षेत्र में। और इस सिलेक्शन के लिए जो है
मैं ऋतिक को एक छोटा सा गिफ्ट अपनी तरफ से, केस इंग्लिश की तरफ से देना चाहता हूँ। और जो है आगे मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है ऋतिक के साथ, ये जीवन में आगे बढ़ता रहे और प्रोग्रेस करे, है ना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर